मूवी के स्टार्ट होता है डेविड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। डेविड रास्ते से जा रहा था और वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो डेविड उसे अपने मुंह से सांस दे के बचाता है। फिर वो ये सोचता है कि काश उस आदमी की जगह मेरा एक्सीडेंट हुआ होता। फिर वो घर जाता है और अपनी एक पेंटिंग को निकाल के देखने लगता है और मूवी फिर फ्लैशबैक में चली जाता है। वहाँ पे डेविड मछली पकड़ रहा था और तभी वहाँ पे एक लड़की आई जिसका नाम होता है मैग। मैग के हाथ में चोट देख के डेविड उससे पूछता है कि ये चोट कैसे आई। फिर मैग उसे बताता है कि उसका मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे उसके मॉम डैड चले गए। उसे मामूली चोट आई लेकिन उसकी बहन को पोलियो हो गया। डेविड उससे पूछता है वो कहाँ पे रहती है, तो वो बताती है मैं रूड आंटी के घर में रहती हूँ, उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। फिर डेविड बोलता है फिर तो हम पड़ोसी हुए। और रूड के बच्चों के साथ डेविड की अच्छी फ्रेंडशिप भी थी। फिर जब डेविड रूट के बेटे से पूछती है मैग के बारे में, तो रूट का बेटा बोलता है कि वो मेरी सिस्टर नहीं स्टेप सिस्टर है और स्टेप और रियल में बहुत फ़र्क होता है। और कुछ दिनों बाद रूट अपने बच्चों के साथ अपने कॉलेज के दिनों की बातें शेयर कर रही थी और वहाँ पे बता रही थी कि कैसे वो अपनी स्कर्ट ऊपर करके डांस करती थी और वहाँ पे उसके बच्चे शराब और सिगरेट भी पी रहे थे, यानी सारी छूट दे रखा है उनके बच्चों को। फिर रात में वो लोग प्लान करते हैं मैग को न्यूड देखने की, लेकिन डेविड इसके लिए मना करता है। लेकिन वो बच्चे डेविड की बात नहीं सुनते और मैग को खिड़की से न्यूड देख रहे होते, लेकिन मैग लाइट ऑफ कर देती है और वो लोग कुछ नहीं देख पाते। फिर जब डेविड बर्गर खाने के लिए जाता है तो वहाँ पे मैग भी आती है और वो बोलती है उसे भी बर्गर खरीद के देने के लिए, क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया होता। क्योंकि रूट को ऐसा लगता है कि मैग मोटी होती जा रही है, इसलिए उसे खाना नहीं दिया जाता। फिर मैग डेविड के लिए एक पेंटिंग बनाती है और उसे देने आती है। डेविड वो देख के बहुत खुश होता है और वो पेंटिंग वो जाके रूट को दिखा देता है मैग ने रूट के लिए बनाया ये बोल के, लेकिन रूट समझ जाती है और फिर उसे सजा भी देती है। और डेविड बाहर से ये सब कुछ देख रहा होता है। दूसरे दिन जब डेविड घर आता है तो देखता है रूट के बच्चे उसे बहुत परेशान कर रहे होते हैं और उसका ब्रेस्ट भी दबा दिया होता है। और ये सब देख के रूट को गुस्सा आ जाता है और वो थप्पड़ मार देती है। लेकिन जब रूट को ये बात पता चलता है तो रूट उसकी बहन को पीछे मार के सजा देता है। बहुत बोल रही होती कि ऐसा ना करने को, लेकिन रूट किसी की भी बात नहीं मानती। अगले दिन देखते हैं रूट के बच्चे मैग को देख रहे होते हैं कि मैग किसी पुलिस ऑफिसर से बात कर रही है और ये बात जाके वो सबको बता देता है घर पे। और रूट गुस्सा होके विलियम के हाथों उसको मरवाता है और रोड उसे बोलता है कि यहाँ पे कोई भी तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आने वाला। और डेविड जब खाना खा रहा होता है तो वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके रूट के यहाँ पे आज रात सोने के लिए चला जाता है। और वहाँ पे वो देखता है मैग को बेसमेंट में बांध के सारे बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं रूट के, और वहाँ पे रूट भी खड़ी थी। यहाँ पे एक्चुअली में सजा दिया जा रहा है मैग को, क्योंकि उसने पुलिस ऑफिसर से बात किया था। यार सच में इतना टॉर्चर कौन करता है यार, ये लिए कोई दिल विल नहीं होता है क्या इन लोगों में? इतना टॉर्चर, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो कुछ खा भी नहीं पा रही होती है। रोटी से खिला देती है लेकिन वो खा नहीं पाती और ये देख के उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर रोद उसका कप तोड़ के उसकी बहन को पीछे मार के सजा देती है और ये सब डेविड बाहर से देख रहा होता है। और वो देखता है कि बाहर के और भी बच्चे आके उसे परेशान करने लगते हैं, जो कि रूट के बच्चों का ये आइडिया है। फिर वो पुलिस ऑफिसर आके रूट को मैग की और उसकी बहन के बारे में पूछता है, लेकिन रूट उन्हें बता देती है कि वो लोग मार्केट में गए। और ये सुन के पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो उसके घर पे नज़र रखता है। और रात को डेविड मैग के पास जाके उसे भागने के लिए बोलता है और वो बोलता है पीछे के दरवाज़ा खुला रखेगा, वहाँ से भागना है। और मैग उसे कुछ पैसे रखने के लिए भी देती है और वो पत्थर के नीचे रख देता है। फिर सुबह उठ के जब वो देखता है तब वो ऐसा वहीं रखा हुआ था, तभी वो समझ जाता है कि मैग नहीं भाग पाई। और फिर वो फिर से वहाँ पे जाता है बेसमेंट में देखने के लिए क्या हो रहा है। तब वहाँ पे वो देखता है कि रूट के बच्चे विलियम उसे रेप कर रहा होता है और रूट डेविड को भी बोलता है रेप करने के लिए, लेकिन डेविड नहीं करता। और फिर रूट
मेग को और टॉर्चर करने के लिए उसका प्राइवेट पार्ट भी जला देता है। भाई ये तो हद हो गया है यार, इतना कौन करता है यार, हद हो गया है बहन चोद, इतना कौन टॉर्चर करता है वे। फिर डेविड वहाँ से भागना चाहता था क्योंकि उसे ये सब नहीं देखा जा रहा, लेकिन रूथ के बच्चे उसे पकड़ लेते हैं। और फिर जब सुबह उठ के डेविड देखता है तो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और रूथ वहाँ पे पड़ी हुई रहती है। यार सच बोलो, ये मूवी जब मैंने देखा था ना, सीरियसली मैं रो रहा था इस सीन को, मतलब क्या बोलूँ यार, इतना टॉर्चर, सीरियसली बोल रहा हूँ यार। एनीवेज, जब डेविड देखता है कि रूथ वहाँ पे पड़ी हुई तो डेविड उसे पूछता है क्या वो ठीक है, लेकिन रूथ इतना टॉर्चर हो रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती वहाँ पे। और वहाँ पे रखा रूही को देख के डेविड को एक आइडिया आता है और वो उस रूही को जला देता है, जिसकी वजह से घर पे धुआं हो जाता है। और वहाँ पे रूथ आता है और डेविड क्या करता है, एक बैट से मार के रूथ का मार देता है। फिर वहाँ के रूथ के बच्चे भी आते हैं और उसको डेविड से लड़ रहे होते हैं। धुआं देख के पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वहाँ पे छुड़ा देता है, लेकिन वहाँ पे मेग अभी मर चुकी होती है। पुलिस ऑफिसर उसके बच्चों को अरेस्ट कर लेते हैं और मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे डेविड उसी जगह बैठा हुआ था और वहाँ पे मेग आती है और कहानी ख़त्म यहीं पे।